हेलो गाइस, एबीसी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में जैसा कि आज आप देख रहे हैं इंट्रो की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं। कोई इंट्रो की जरूरत नहीं है, सीधा आप मुझे स्टार्ट बोलो और बना दो। ओके, बताइए सर। ठीक है, आज आपकी क्लास जो है कंडीशन की है, काय की सप्लाई कंडीशन। सप्लाई कंडीशन क्या है? पीसीबी के अंदर दो सप्लाइयाँ बनती है, आपको अब तक पता चल गया। एक आपकी 12 और एक 5। ठीक है, 12 और 5 कभी अगर मिस होंगी, मतलब कि कभी भी आपको जब बोर्ड रिपेयर करना है तो सबसे पहला टारगेट आपका यही है कि आपने पीसीबी लिया और उसमें आपको सबसे पहले कौन सी वोल्टेज चेक करनी है? 12 और दूसरी चेक करनी है 5। तो ये तो आपको वर्किंग टेस्टिंग पॉइंट सब आपको मालूम हो चुके हैं कि चेक कहाँ करनी है। बाई चांस कभी पीसीबी आपने चेक करा, पहला टारगेट आपने चेक करा 12 वोल्ट, वो नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? नहीं आ रहा, या तो वो कम आ रहा है, 12 की जगह 8 या 9 7 बन रही है, कम आ रही है। या 5 वोल्ट आपने चेक करी, वो नहीं आ रही है, या आ रही है लेकिन कम आ रही है। ठीक है, तो अब ये क्लास है आपकी, तो उसको आप रिपेयर कैसे करोगे? ठीक है, कोई भी सप्लाई नहीं बनती है तो उसे डायरेक्ट रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसके लिए पहले उसकी कंडीशन चेक करनी होगी। क्या करना होगा? कंडीशन चेक करोगे आप। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो टेस्टिंग पॉइंट 12 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट क्या है? 12 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट है आपका 25 वोल्ट से 35 वोल्ट का फिल्टर। कहाँ लगाया आप मुझे हाथ लगा के बताइए। ठीक है, तो ये आपका फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, ये टेस्टिंग पॉइंट है जिसका 12 वोल्ट का, यहाँ बनेगी। और दूसरी वोल्टेज कौन सी है? दूसरी है 5 वोल्ट। इसका टेस्टिंग पॉइंट क्या है वो मुझे बताइए ज़रा आप बोर्ड में। 7801 कौन सी पिन? लास्ट वाली जो लास्ट और शुरुआत नहीं बोलोगे। लेफ्ट राइट कौन सी है? राइट वाली। ठीक है, राइट वाली जो है आपका वो 5 वोल्ट का टेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, ये दो वोल्टेज आपको चेक करनी है इसके अंदर। अब सवाल आज की क्लास जो है वो आपकी सप्लाई कंडीशन। अगर इनमें से कोई सप्लाई नहीं आ रही हो या वो कम आ रही है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले कंडीशन चेक करना है। ये सिर्फ इन दोनों में ही फॉलो नहीं होगा। कोई भी चीज़ आप रिपेयर करते हैं, चाहे एलईडी रिपेयर कर रहे हैं या पीसीबी, कलर टीवी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप रिपेयर कर रहे हैं, अगर उसमें किसी टेस्टिंग पॉइंट पर बनने वाली सप्लाई मौजूद नहीं है या वो कम आ रही है, ठीक है, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन चेक होगी। यही तरीका है। क्या होगा? कंडीशन चेक होती है। ये कंडीशन कैसे चेक होती है? आपने ये बोर्ड में सबसे पहले चेक करी 12 वोल्ट, क्या चेक करी? बजर पे लगा के करो। पहले तो आप सप्लाई पे चेक करोगे। आपने ये वोल्टेज चेक करी 12, ये यहाँ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है? नहीं है, ये यहाँ नहीं आ रही है। अभी हम थ्योरी कर रहे हैं, प्रैक्टिकल तो आप लोग बोर्ड लेके जब अपने बैठोगे रिपेयरिंग करने, तब आपके सामने केस आएंगे जब आपको करने नहीं। तो आपने ये सप्लाई चेक करी, सबसे पहले यही चेक करोगे फिल्टर पे 12 वोल्ट, ये नहीं आ रही, क्या हो रहा है? नहीं आ रही। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन कैसे चेक करते हैं? मीटर को आप सेट को ऑफ करो, प्लग निकालो और बजर पे ले जाओ। ठीक है, बजर का इस्तेमाल ऑफ बोर्ड में ही होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना? अब इन दोनों में से कोई भी एक पिन ग्राउंड पे रख लो। कहाँ? ग्राउंड पे। कहाँ रखोगे? किसी की भी ग्राउंड पे रखोगे। ग्राउंड पूरे बोर्ड की आपस में जॉइंट होती है, तो आप चाहे इसके फिल्टर की पे ग्राउंड रख लो या ये 70 ये जो लगा हुआ है 05 इसके बीच इसके ग्राउंड पे रख लो। ठीक है, किसी पे भी रख लो। तो मैं फ़िलहाल फ़िल्टर पे रख ले रहा हूँ। ठीक है, ये है फिल्टर का ग्राउंड, यहाँ रख ले रहा हूँ। कोई भी पिन रख सकते हो। अब हम चेक करेंगे इसकी कंडीशन। जो ये दूसरी पिन है ये कहाँ रखनी है? ये मिसिंग वोल्टेज पे रखनी है। कहाँ? मिसिंग वोल्टेज। आपको इस समय मानना है कि 12 नहीं आ रही है, तो हम इसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। ऐसे दूसरी पिन रखेंगे, क्या हो रहा है? मीटर पे नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा मीटर पे। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। मीटर पे कुछ भी नहीं आ रहा।
0। इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मीटर पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो अगर मीटर पे रीडिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, या नो रीडिंग आ रही है, तो अभी क्या हो रहा है, रीडिंग नहीं आ रही, नो रीडिंग। तो रीडिंग आए या रीडिंग नहीं आए, दोनों ही ये कंडीशन होती है नॉर्मल। क्या होती है? नॉर्मल। ये है पहली कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये नॉर्मल कंडीशन में है, ये वाली वोल्टेज ना तो बीट कर रही है, ना रीडिंग बीट नहीं कर रही है, ठीक है, बल्कि ये रीडिंग दे रही है या तो रीडिंग नहीं दे रही है। तो ये है नॉर्मल। इसका मतलब जो फॉल्ट है वो पीछे से है। क्या है? पीछे। खराबी जो है पीछे से है, हमें ये पता चला। आगे से कोई फॉल्ट नहीं है, जो भी फॉल्ट है वो पीछे से है। पीछे से यानी कि या तो ये फिल्टर खुद खराब है, ठीक है, या तो इस फिल्टर पे 12 वोल्ट कहाँ से आती है? डायोड से। या तो वो खराब है, और डायोड से वोल्टेज कहाँ से आती है? या तो ट्रांसफार्मर से आएगी या डीटी से आएगी। तो जो भी खराबी है वो पीछे है, आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कब करना है? जब वोल्टेज नॉर्मल हो। अब 100 की एक साफ सुथरी 2 लाइन में आप बात समझेंगे। कोई भी वोल्टेज नहीं आ रही है तो सेट को ऑफ करके आप उसकी कंडीशन चेक करेंगे। कैसे? एक पिन ग्राउंड पे रखेंगे और एक पिन वहाँ रखेंगे जो वोल्टेज नहीं आ रही है। एग्जांपल 5 नहीं आ रही तो 5 पे मीटर रख कर देंगे। अभी क्या हो रहा है? रीडिंग दे रहा है, तो रीडिंग शो करे या नहीं करे, दोनों ही हालात में वोल्टेज नॉर्मल है। इसका मतलब खराबी पीछे है। इससे हमें ये फ़ायदा मिला। अब आप पीछे के पार्ट चेक कर लो। पार्ट चेक करना आप जानते हैं, फिल्टर चेक कर लो, डायोड चेक कर लो, ट्रांसफार्मर चेक कर लो, डीटी चेक कर लो, या अपना स्विचिंग सेक्शन चेक कर लो, ठीक है। जो भी खराबी है पीछे से है। तो ये थी पहली कंडीशन। क्या थी? पहली कंडीशन। इसके बाद क्या हो रहा है कि आपने कंडीशन चेक करी, या तो वो रीडिंग आ रही होगी या तो नहीं आ रही होगी, ये होगी नॉर्मल। पर आपके पास एक ऐसा बोर्ड आया है जिसमें जो सप्लाई नहीं आ रही है। जब आपने उसकी कंडीशन चेक करी तो वो बीप कर रही है। क्या हो रहा है? बीप साउंड आ रही है। तो ये बीप साउंड, ठीक है, अगर बीप साउंड आ रही है तो ये है शॉर्टिंग कंडीशन। क्या है? शॉर्टिंग कंडीशन। ये शॉर्टिंग कंडीशन, मतलब कि ये वोल्टेज शॉर्ट हो गई है। क्या हो गया? वोल्टेज शॉर्ट हो गई। और किससे शॉर्ट हुई? ग्राउंड से हो गई है। क्या हो गया? ग्राउंड से। शॉर्टिंग अगर कोई वोल्टेज बीट कर रही है कंडीशन चेक करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो वोल्टेज शॉर्ट हो गई है। इस टाइम जो खराबी है वो या तो बोर्ड में आगे है या पीछे से है। इसको कैसे समझेंगे? अभी हमने 12 का एग्जांपल लिया था ना, आप 5 का लेते हैं। किसका? 5 में ज़्यादा केस आएंगे आपके पास। क्या होगा? 5 में। ये रहा आपका 7805। अभी 05 हो, 15 लगा हुआ हो, 12 लगा हुआ हो, कोई भी है, इसका टेस्टिंग पॉइंट अगर बीप कर रहा है, क्या कर रहा है? बीप। अगर ये बीप कर रहा है 5 वोल्ट का या किसी भी सप्लाई का, तो इसका मतलब खराबी या तो उस पार्ट्स में है जो उस वोल्टेज को बना रहा है। तो 5 वोल्ट अगर बीप कर रही है, क्या है? बीप कर रही है। तो 5 वोल्ट कौन बनाता है? तो या तो वो खुद खराब है, खुद शॉर्ट हो गया है। क्या हो गया? खुद शॉर्ट हो गई। अब इसको समझो, शॉर्टिंग है क्या? वो बीप क्यों कर रहा है? क्योंकि 78.5 पे ग्राउंड आती है, जानते हो आप, और इस पर ये 5 वोल्ट की पिन भी जुड़ी हुई है। अब वो क्या गया है कि ये जो आईसियाँ है ना, इनके अंदर एक चिप होती है। क्या होता है? चिप होती है। कभी अगर आपने आईसी कोई तोड़ के देखी हो तो अंदर एक छोटी सी चिप होती है, माइक्रो चिप, बहुत ही छोटी सी होती है। तो वो बर्न हो गई है। क्या हो गया? वो जल रही है। वो आपको बाहर से नहीं दिख रही, पर वो अंदर बर्न हो गई है। तो बर्न होने के कारण ये ग्राउंड की पिन इससे जुड़ गई है। क्या हो गया? जुड़ गई है। तो इसलिए वो ग्राउंड से ये पिन बीप कर रही है। समझ रहे हो? तो या तो ये खुद खराब हो गया, इसके अंदर की वो चिप बर्न हो गई है, ये खुद खराब है, या तो ये वोल्टेज जिस पार्ट्स पे जाती है वो पार्ट्स खराब हो गया, इस वजह से बीप कर रही है। तो ये 5 वोल्ट कहाँ जाती है? सबसे पहले कहाँ जाती है? 5 वोल्ट कहाँ जाती है? बोर्ड में, मदर बोर्ड में।
तो डिस्प्ले पे होती है, मेन आईसी पे होती है, मैंने पूछा मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड। मैंने डिस्प्ले का नाम नहीं दिया। 5 वोल्ट एक तो नहीं हो गई, इसमें से 5 वोल्ट एक तो उस पर जाती मैंने ऐसे कहाँ जाती है 5 वोल्ट इसराइल? 5 वोल्ट जाएगी पहले लेवल पे। आप लोग क्लास मत लो, समझ में? मैंने बोला था ना कि बैक टू बैक क्लासें लोगे, अगर पिछली क्लियर ना हो तो आगे क्लास मत लेना। अब आपको यही नहीं मालूम इसमें कि कौन, ये छोटी सी बात एक पूछी और आप यहाँ रुक गए कि 5 वोल्ट जाती कहाँ है। अब एक भी नाम नहीं आप बता पा रहे हो। चारों में से कोई भी नहीं जिसको पता हो 5 वोल्ट कहाँ मेन जाती आईसी है। और दो मेरा तीन मतलब IC। किस पर जाएगी? मेन आईसी और 2003 आईसी बस जो इन्होंने कहा वो आप क्लियर हो। मेरा ये बजर सर 12 वोल्टेज है। ना इधर रहता है 5 जाएगी 5 इधर पे नेट पे 3 वोल्ट पे एग्जाम थोड़ी ना है जो आपको रट्टा मारना है। आपको बोला था ना क्लास लेके बोर्ड में लेके बैठो, हर बोर्ड में प्रेस करो। 5 बोर्ड जाएगी मेन पे, कहाँ? अभी बाद में बात करूँगा। मेन पर जाती है एक तो 5 वोल्ट, दूसरी कहाँ जाती है? 8 पिन की मेमोरी पे, कहाँ? 8 पिन की मेमोरी पे मेमोरी पे। और तीसरी कहाँ जाएगी ये 5 वोल्ट? डिस्प्ले पे, कहाँ? डिस्प्ले। इसके अलावा और कहाँ जाती है? उसके अलावा ये जाती है आपकी रिमोट सेंसर पे जो डिस्प्ले में लगा होता है। ठीक है, इतना काफ़ी है फिलहाल के लिए। अब अगर कोई वोल्टेज बीट कर रही है तो वो वोल्टेज जो बना रहा है वो कुछ शॉर्ट है, या वो वोल्टेज जिन जिन पार्ट से कनेक्ट है वो शॉर्ट है। अभी सारे शो नहीं कर रहे हैं मैंने, ठीक है? ये कंडीशन की क्लास एक बार में नहीं होगी। तो इसको कैसे रिपेयर करा जाएगा? इसमें शुरुआत कहाँ से होगी? नॉर्मल वाले में क्या करना था? अगर वोल्टेज नॉर्मल है, ठीक करने के लिए क्या करेंगे? आगे के बाद पीछे के जो पार्ट्स है पीछे से। वो चेक करेंगे पहले। हाँ, उन्हें चेक करा जाएगा, उस हिसाब से चेंज करा जाएगा जो खराब है। लेकिन अगर कोई वोल्टेज बीट कर रही है तो या तो खराबी उसमें है जो बना रहा है उस वोल्टेज को, या तो खराबी है 0.5 है जो उसको बना रहा है 5 वोल्ट, या तो ये 5 वोल्ट जिन पार्ट्स पे जा रही है, मेन पे जा रही है, ये प्रोग्राम पे जा रही है, डिस्प्ले में जाएगी, रिमोट सेंसर में जाएगी, तो या तो इनमें से कोई पार्ट्स खराब है। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत होगी जो पार्ट्स बना रहा है ना इसको रिमूव कर दो। क्या करोगे? रिमूव। और ये आपको रिमूव करना नहीं पड़ेगा, बस फिलहाल के लिए आपको भी ऐसे समझना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, कोई भी पार्ट्स निकालना नहीं पड़ेगा, पर अभी के लिए आपको यही जानना है कि हाँ जो बना रहा है वो बाहर निकाल रहा है। सबसे पहले जो पार्ट्स बना रहा है उसको बाहर निकालो, उसके बाद इसकी कंडीशन फिर से चेक करो जहाँ पे आपने चेक करी थी, जिस पॉइंट पे, इसकी राइट हैंड वाली पिन पे। हाँ, निकालने के बाद पीसीबी में, PCB। कहाँ? पीसीबी में अगर वो बीट फट गई, यहाँ रीडिंग शो करने लगा या रीडिंग नहीं दे रहा है तो वो नॉर्मल क्या हो गई? तो इसका मतलब जो आपने रिमूव करा है वो आपका खराब है। रिमूव इफ शॉर्टिंग, क्या शॉर्टिंग? अगर शॉर्टिंग है तो आप रिमूव करें सबसे पहले इसको जो बना रहा है। इसके बाद इसको अगर इसके निकालने से भी वो बीट नहीं हटी तो अब खराबी इनमें से किसी पार्ट्स पे है, या तो मेन खराब है या मेमोरी या डिस्प्ले या रिमोट सेंसर। तो आपको बारी बारी सबको बाहर निकालना है। क्या करना? बारी बारी सबको और निकालना पड़ता है रिपेयरिंग में। इनमें से जिसके बाहर निकालने से ये बीट हट जाए मीटर पे, वही खराब है। समझ में आया आपके बाहर? अब इसमें क्या है, आप ये कह सकते हो कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी सारे पार्ट्स निकालने में, तो इसके लिए भी क्या है, कैलकुलेशन है। क्या है? कैलकुलेशन। अगर 5 वोल्ट अभी बीट करती है तो ये आपका 40% चांस है कि ये शॉर्ट हो गया है। हाँ, 30% चांस है मेन शॉर्ट हो गई है। कितना हो गया? 70%। 70। इसके बाद 20% मानो कि आपकी डिस्प्ले शॉर्ट हो गई है, 5% मानो आपकी ये सेंसर शॉर्ट हो गया है, 95% हो गया। अब बचा कितना? 5%। ये आप 1% इसका मानो, 2% मानो आप इसका मेमोरी आईसी का। कितना बचा? 3%। ये 3% पे क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, ठीक है? ये क्लास दोबारा में होगी कि अगर इनमें से भी किसी के निकालने से फॉल्ट नहीं निकला तो 3% अब किसका रह गया, ये हम बाद में बात करेंगे।
अब आसानी हुई थोड़ी सी, आपको समझ में आई सोचना है क्या आसानी हुई इससे परसेंटेज डालने से मेरे कि अब आप उस पार्ट्स को पहले निकालो जिसकी परसेंटेज ज़्यादा ज़्यादा खराब है। है, चांस ज़्यादा है खराब है। हाँ तो सबसे पहले ये निकालो, दूसरा जो है मेन ही निकाली जाएगी पर मेन निकालना मत, चांस तो उसी के ज़्यादा है पर मेन निकाल के और लगाने में जो है आपको बहुत टाइम लगेगा। क्या होगा? टाइम लगेगा। इसलिए कभी भी जब आपका मेन पे डाउट होता भी है ना तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो मेन बाहर नहीं निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी नौबत है कि आपको मेन निकालनी ही पड़ेगी शॉर्टिंग चेक करने के लिए, तो उस समय मेन मत निकालो, बाकी के पार्ट्स निकाल लो, क्योंकि उन्हें निकालना और लगाना दोनों ही ईजी है। वो हार्ड है तो उसे बाद में एंड में ही लगाओ, एंड ही में निकालो, परसेंटेज तो ज़्यादा है उसकी, अब उसे एंड में ही निकालो। ऐसे ही होता है, मेन नहीं एकदम से निकाली जाती है या बदली जाती है। अभी मैं आपको दो ही बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा आपका कैचिंग इशू दिख रहा है मुझे, मैं भी थोड़ी बात करूँगा, उसके बाद फिर आप करेंगे मुझसे साथ। तो दो कंडीशन कौन सी? पहली नॉर्मल, जिसमें कि मीटर कंडीशन चेक करने में ना रीडिंग दे रहा होगा या तो नहीं दे रहा होगा, नहीं दे रहा होगा। मतलब वो नॉर्मल है। जो खराबी है वो पीछे से है, जो उस वोल्टेज को बना रहा है उससे जुड़े पार्ट जो पीछे लगे हुए हैं उससे, तो उन्हें चेक करो आप। अगर वोल्टेज बीट कर रही है तो ये शॉर्टिंग कंडीशन, इसका मतलब या तो जो बना रहा है वो खुद शॉर्ट है या तो वोल्टेज दूसरे पार्ट से कनेक्ट है, उनमें वो से पार्ट शॉर्ट है। सबको बारी बारी निकालना है, जिसके निकालने से बीट हट जाए वही खराब है। देखा, तो इतना आसान नहीं है कि एक सप्लाई नहीं बन गई तो आप ये बदल दो वो बदल दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ज़मीनी हकीकत ऐसी है ही नहीं, समझ रहे हो? कंडीशन के हिसाब से उसमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 नहीं बन गए डॉक्टर 5 बदल दिया हो गया, ऐसा नहीं होता। मैं ये कहता इस दिन कंडीशन बोल बता दो, कल क्लास की छुट्टी कर दो और उसके बाद में मंडे से स्टार्ट। नहीं, ये टॉपिक लंबा है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर आप वो छोटी सी बात सिर्फ इतना नहीं बता सकते कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट किस किस पार्ट्स पर जाती है, तो इस क्लास को लेने के लिए आप तैयार नहीं। दरअसल बोर्ड वगैरह है नहीं ना हमारे पास, पीसीबी वगैरह तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। अब हम गए भी मार्केट में, वहाँ जो बताई थी आपने लाल लाल किले किले के में पीछे, मार्केट होता है, वहाँ भी नहीं मिल पा रही।